बिल्कुल ऑफिशियल वर्जन का हमें यकीनी तौर पर इंतजार करना भी चाहिए। रेमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये बताएगा कि जिस तरह आपने भी फरमाया था कि चीज़ों को अनरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसको बेस बनाया जाएगा और क्या ये इतना ईजी है करना? और दूसरा, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल वर्जन सामने आता है भारतीय हुकूमत का और उसमें अगर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये पैटर्न है और ये उनके मीडिया का, और मीडिया के बाद इम्कान है कि स्टेट भी जो है वो ऐसा ही करेगी और स्टेट के ऊपर एक प्रेशर होगा लोगों की तरफ से। इंडियन मीडिया बार बार ये कहेगा कि बदला लिया जाए, बदला लिया जाए, और भारतीय सरकार जो है वो मजबूर होगी कुछ करने के लिए। लेकिन इसमें अभी अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो की जा रही हैं और मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो एक नई तंजीम का नाम लिया जा रहा है जिसको TRF कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा की जो है वो कोई ऑफ शूट है जिसने जो है वो सारी कार्रवाई की है। एक तो इस तंजीम का किसी को नहीं पता। कश्मीर में जितनी भी तंजीमें हैं उनमें से किसी ने जो भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रही हैं उनमें से किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, और इसकी जो स्टेटमेंट भी जो है वो सामने दिखाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारतीय सरकार जो है वो बाहर से लोगों को लाकर कश्मीर में आबाद कर रही है तो इस वजह से उन्होंने ये वो कार्रवाई की। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कुछ स्केचेस जो हैं वो इन्होंने रिलीज किए हैं और कहा ये है कि ये वो लोग थे, और इनके लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली। अब पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन जो है वो अभी खास तौर पर पिछले 8-10 सालों के अंदर जो मामलात रहे हैं यहाँ पर कश्मीर के अंदर, उस तरह से ना तो ट्रेनिंग कैंप्स का वजूद है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मामला है। तो ये एक पुराना वो बयानिया जो आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले होता था कि कश्मीर के लोग यहाँ आते थे, यहाँ आकर जो है वो ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग लेकर वापस जाते थे, तो वही जो बयानिया है वो एक मर्तबा फिर से उसको देखा जा रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो इससे पहले भी जो है वो की अयाज खान साहब ने भी, कि ये जो टूरिस्ट पर अटैक है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें तो वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि कश्मीर में जितना भी अनरेस्ट रहा है उसमें टूरिस्ट पर अटैक नहीं देखे गए। मतलब अभी जो है वो आज सुबह में देख रहा था, वो AP की स्टोरी भी थी, उसमें भी ये कहा गया कि जो टूरिस्ट पर अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और आखिरी अगर कोई सिविलियन पर किसी अटैक का कोई इस तरह का कश्मीर के अंदर वाकया हुआ था वो 2000 में हुआ था। तो ये बिल्कुल भी जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका ये तरीका नहीं रहा। कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स के हीरोज हैं, बुरहान वानी, ये जो नई जनरेशन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की है, उसका बिल्कुल भी जो है वो जो पिछले हमने 8-10-15 सालों में देखा है, इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो वहां पर जो है वो नहीं हुई। तो ये बहुत यूनिक एक तरह से जो है वो कार्रवाई लगती है कि इस तरह से जो है वो टूरिस्ट पर